Namaste Gurukulians, I Sonia Sharma is again with you with a new mathematical concept, basic geometrical concept. Today we will go for the second lecture of the same chapter, class 6. It is of class 6. Okay. Firstly, we will start from angle. What is an angle? When we join two rays with the common one end point, then an angle is formed. An angle is formed when two rays are joined and with one end point. Okay, then angle is formed. Then this rays are known as arms. This common joining point is known as vertex. Clear? And suppose I am plotting 3 points here, A, B, C. So this angle will be read as angle ABC. Where angle is formed, जहाँ पर एंगल बनता है वो पॉइंट बीच में लिखा जाता है. जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट ABC. AB इसकी आर्म्स होगी, AB और BC इसकी आर्म्स होगी और B क्या हो गया, इसका ज्वाइनिंग पॉइंट. कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल. अब सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है adjacent angles. Adjacent angles. मैंने आपको इसमें दोबारा एक बार देखिए, एंगल क्या होता है, व्हेन टू रेज आर ज्वाइंट. जब दो रेज ज्वाइन होती हैं उनके मीटिंग पॉइंट पे जो एंगल बनता है, मीटिंग पॉइंट पे जो एंगल है दैट इज नो फॉर्म अ एंगल. क्लियर है? और इसके ज्वाइनिंग पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स और इसकी आर्म्स को बोलते हैं, इसकी रेज को बोलते हैं आर्म्स. ठीक है. और एंगल का नाम नेमिंग कैसे होती है कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन हो रही है एंगल की, वो पॉइंट मिडल में लिखा जाता है, एंगल ABC. अब आगे आता है कॉन्सेप्ट एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू एंगल्स आर फॉर्म्ड. दो एंगल. एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है एडजेसेंट का? साथ साथ. कि जैसे मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट करवाती हूँ, जैसे ये मेरे पास एक रेक्टेंगल सा बेस है, ठीक है, इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी, दिस साइड. इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी, ये साइड. कि हमारा जो एक वर्टेक्स है, एक ज्वाइनिंग पॉइंट है, वो कॉमन है दोनों में. तो ये वाला एंगल, एक तो एंगल ये है मेरे पास, सेकंड मेरे पास एंगल ये है, तो कॉमन आर्म क्या होगी, ये. तो इसका एक पॉइंट क्या हो गया कि एडजेसेंट एंगल आर दोज एंगल्स दोज हैव कॉमन आर्म, जिनकी एक आर्म कॉमन होती है. एंड वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स. उनका वर्टेक्स भी क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स. एक एक काम कॉमन होती है और एक एक काम डिफरेंट होती है. तो इन दिस केस मैंने समझो इसका नाम लिख दिया ABC एंड D. ठीक है. अब हमें बताने कि एडजेसेंट एंगल कौन से हैं. ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बनता है कि एडजेसेंट एंगल बताइए. उस केस में दिस एंगल ABC एंड एंगल CBD, ये दोनों मेरे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स. ये दोनों मेरे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? पहला कॉन्सेप्ट हमने किया एंगल्स, सेकंड कॉन्सेप्ट हमने किया एडजेसेंट एंगल्स. क्लियर? ओके. अब थर्ड कॉन्सेप्ट भी हम कर लेते हैं, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेट लाइंस, लीनियर बाउंड्रीज किया था कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में. तो ऐसे ही लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे वी आर गोइंग टू बाय शू. तो जो शॉपकीपर है मेरे को ही विल गिव मी अ पेयर ऑफ शूज. एक शू नहीं देगा, चाहे मैं उसको बोलूँ प्लीज शो मी शूज, तो वो मेरे को एक शू नहीं देगा. ठीक है, वो मेरे को पेयर ऑफ शूज बोलेगा. इसका मतलब होता है कि पेयर में ऑलरेडी 2 आर्टिकल्स होते हैं, पेयर में ऑलरेडी 2 आर्टिकल्स होते हैं एंड इट इज अंडरस्टूड. तो लीनियर पेयर क्या है, जो एंगल स्ट्रेट लाइन में बनते हैं एक्सक्यूज मी, जो एंगल स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं एंड बट दीज आर 2 इन नंबर दैट आर नोन एज लीनियर पेयर, दैट आर नोन एज लीनियर पेयर. क्लियर है? और इसकी सम क्या होती है, 180 डिग्री. अब क्वेश्चन होता है कि इसकी सम 180 क्यों होती है. ठीक है, 180 इसलिए होती है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल की सम क्या होती है,
180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल जो बनता है, जैसे हम देखें एक बार, ये स्ट्रेट लाइन है तो मैंने पूछा ये एंगल का कितना है, तो ये 180 है, तो इसके 2 पार्ट्स कर दिए तो भी तो 180 ही रहेंगे ना, तो भी तो 2 पार्ट्स की सम 180 रहे, चाहे ये 100 हो जाए, ठीक है, चाहे ये 80 हो जाए, ये 100 हो जाए, जो मर्जी हो जाए, बट स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, सम तो 180 ही रहेगी। तो इस ये वाले कॉन्सेप्ट को, लीनियर पेयर वाले कॉन्सेप्ट को हम अगर एडजेसेंट में कोरिलेट करें, कैसे हो जाएगा, ABCD। उस केस में मेरे पास कौन से एडजेसेंट एंगल आते हैं, एक तो ABC आता है, ठीक है, और दूसरा क्या आता है, D, यहाँ कह दो CBD, यहाँ कह दो DBC। मीन्स जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, दैट विल लाई इन द मिडल। ठीक है बेटा, ये 3 कॉन्सेप्ट अभी तक हमने किए। पहले एंगल की डेफिनेशन की, उसके बेसिक्स किए, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द एंगल दोज हैव कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स एंड वन डिफरेंट आर्म। क्लियर है। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने किया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, दैट एंगल दोज आर फॉर्म्ड, वो एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। पेयर है तो अंडरस्टूड है 2 एंगल होंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड कर लेते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड, स्ट्रेट लाइन एंगल। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल्स लीनियर पेयर बहुत ही सिमिलर हैं, वेरी लिटिल बिट डिफरेंसेस देयर। लीनियर पेयर में 2 एंगल होते हैं, इसमें मोर देन 2 होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, पर उसका एक रिस्ट्रिक्शन क्या है, दैट आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। वो कहाँ पे है, स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, अब इसमें से सारे कॉन्सेप्ट करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन पे है तो 180 सम होगी, क्लियर है। अब एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। 1 और 2 एडजेसेंट है, 2 और 3 एडजेसेंट है, क्लियर है बेटा। ठीक है, वो एंगल जिसमें कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है, दैट आर एडजेसेंट एंगल। ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में एक्सरसाइज में भी आएगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है। ओके, लेट्स आई मूव टू नेक्स्ट। अगला मेरा कॉन्सेप्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल। मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी न्यूमेरिकली विदाउट बॉदरिंग दैट कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एंगल, मतलब कि ठीक है ये ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, विदाउट बॉदरिंग। क्लियर। मैग्नीट्यूड होता है कि उसकी कितनी डिग्री है, उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, और वैल्यू को हम लोग उसकी डिग्री से 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री, ये राइट हैंड साइड टॉप पे लगता है। ये डिग्री का साइन ऐसे 0 सा छोटा सा बना देते हैं, ये राइट हैंड साइड टॉप पे लिखा जाता है। ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल बोला जाता है। क्लियर है, ये एंगल्स के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो उसके बाद हम लोग ट्रायंगल पे जाते हैं। ट्रायंगल्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वी विल डिस्कस दैट। अब मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसमें से समझिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसमें कितनी साइड्स हैं, इसका नाम दे दिया मैंने ABC। इसकी साइड्स देखिए AB, BC, CA, ये साइड्स होगी बेटा। ठीक है, इसके वर्टेक्स बेटा एक होता है तो वर्टेक्स होता है, अगर ज़्यादा है वर्टेक्स क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ द लाइन्स। ठीक है, मीटिंग पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, कौन कौन से, A, B और C। अब एंगल्स देख लेते हैं। एंगल कौन से, एक एंगल ये, एक ये, एक ये। इसका प्रॉपर नाम देखिए। अब ये एंगल A को फॉर्म करने के लिए कौन कौन सी आर्म्स यूज हो रही हैं, दिस और दैट। ठीक है, तो हम इन्हीं आर्म्स का नाम लिखेंगे, BAC। A बीच में क्यों लिखा, क्योंकि A पे एंगल फॉर्म हो रहा था और BA और AC आर्म्स थी। अब C पे एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सी रेज यूज हो रही है, ये दोनों, तो AC और CB आर्म है। ठीक है, तो एंगल ACB। और अगर B पे एंगल फॉर्म हो रहा है तो बेटा ABC।
क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये मेरा हो गया एक एंगल, ट्रायंगल, सॉरी, ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? ट्रायंगल के बारे में बताया। अब अगला कॉन्सेप्ट मेरा आता है बेटा एल्टीट्यूड। ट्रायंगल में ये वो टर्म्स हैं जो आगे फर्दर आपके ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स में यूज होंगी और यहाँ पे ये बेसिक की तरह यूज हो रही हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड फिगर से समझिए, मेरे पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और मैंने ऑपोजिट वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से, इट इज नॉट रिजिड, ए से ही, किसी भी वर्टेक्स से, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे एक लाइन थ्रो की विच इज इंटरसेक्टिंग इट एट 90 डिग्री, वो इसको 90 डिग्री पे काट रही है। ये ऐसे भी हो सकता है, AD है, AE भी हो सकता है, ठीक है, और ये F से भी हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? एल्टीट्यूड क्या होता है? व्हेन वी आर थ्रोइंग अ लाइन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड एट 90 डिग्री, दैट इज द एल्टीट्यूड। और ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आता है मीडियन, उसको देखते हैं कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन में क्या होता है? देखिए, ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, मैंने एक यहां से लाइन थ्रो की, इसके ऊपर फॉल कर गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क क्या हुआ? ये इंटरसेक्ट करता है एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इसका ये रूल है। और मीडियन क्या करती है? बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड, बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। मीडियन क्या है? एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर एक लाइन थ्रो होती है जो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दैट इज BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर हो गया। ट्रायंगल के बारे में हमने क्या किया? एक ट्रायंगल्स की साइड्स की, ट्रायंगल्स के एंगल्स किए, उसके वर्टिसेस किए, उसके बाद हमने एल्टीट्यूड किया। एल्टीट्यूड क्या है? ऑपोजिट वर्टेक्स से वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर लाइन थ्रो की जाती है विच इंटरसेक्ट, नॉट बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, एट 90 डिग्री। एंड मीडियन में क्या होता है? व्हेन वी आर थ्रोइंग अ लाइन फ्रॉम वर्टेक्स टू एनी ऑपोजिट साइड, इट डिवाइड, बाइसेक्ट, इट बाइसेक्ट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। क्लियर हुआ? आगे देखिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी करवाया हुआ है। इंटीरियर क्या होता है? जब किसी पॉइंट्स अंदर हैं, किसी ट्रायंगल के पॉइंट्स अंदर हैं तो दैट इज इंटीरियर। जब पॉइंट्स बाहर लाई कर रहे हैं तो दैट इज एक्सटीरियर। जैसे इसका नाम है ABCD, तो पॉइंट के अंदर क्या होना है? ट्रायंगल के अंदर क्या है? ABCD, तो इसके बाहर क्या है? EFGH। क्लियर है? ये इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए। अब हम बेटा एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, उस दिन हमने 11.1 की थी, आज हम 11.2 करेंगे। एक्सरसाइज 11.2। देखिए बेटा, सम्स, राइट द adjacent angles in the following figures। मैं बुक ले रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द सम डायरेक्टली विदाउट सीइंग द स्टेटमेंट। मेरे पास ये फिगर है, ठीक है, जिसका नाम है EFGH। ठीक है, और ये एंगल्स हैं, हमने इसके नाम, फाइंड द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, मैं पहले ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। L, K, M, N, एक ये हो गया। C मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बीच में से ऐसे पॉइंट निकला है। ठीक है, W, X, Y, Z, एक ये है, इसमें से W, दिस इज X। क्लियर? एडजेसेंट एंगल बेटा देखिए,
मैंने एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या बताई थी? कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होती है। कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है। देखो बेटा, इस एंगल में और इस एंगल में ये आर्म कॉमन है, ये वर्टेक्स कॉमन है। तो कौन कौन से एंगल हो गए? ई एफ जी, क्योंकि एफ पे बन रहा है और ये भी एफ पे बन रहा है, जी एफ एच। क्लियर है? सेकेंड देखिए, ये कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल्स में, ठीक है। तो क्या हो गया? के एल एम एन एल एम, क्योंकि दोनों एंगल्स एल पॉइंट पे ही बन रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक्स पे बन रहे हैं। तो डब्ल्यू एक्स वाई, वाई एक्स जेड। ये बेटा क्लियर हो गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन टेक्स्ट मी और व्हाट्सएप मी। क्लियर? उसके बाद सेकेंड सम इज देयर, फाइंड द शेडेड एंगल। हमने क्या फाइंड आउट करना है? शेडेड एंगल। नेम द शेडेड एंगल, सॉरी, नेम द शेडेड एंगल। बेटा ये पिक्चर है मेरे पास, ठीक है, ये इसका डाय फिगर है। अभी ये पूरा एक एंगल दिया हुआ है, ये पूरा एक एंगल दिया। आप सोचोगे इसमें से एडजेसेंट बना दो, उन्होंने एडजेसेंट नहीं पूछा, उन्होंने बोला ये जो एंगल सारा शेडेड है ना, ये सारा शेडेड। इसके एरो देने का मतलब कि ये एंगल यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आता है। तो इस एंगल का नाम क्या हो गया? एंगल जे ए जेड। अगर जे ए पूरा देखिए तो जे ए जेड बना। अगर हम इसको एडजेसेंट एंगल के बिहाफ पे देखते हैं तो जे ए एस एंड एस ए जे। अगर आपकी बुक में या तो लिखा हो जेड ए जे, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर एडजेसेंट एंगल के हिसाब से देखें तो ये दोनों पार्ट बनेंगे। क्लियर है? सेकेंड फिगर देखिए, ठीक है, एक्स क्यू बी एच। इसके दो पार्ट क्या है? इसका ये शेडेड एंगल है, ये है शेडेड एंगल, तो इसका नाम क्या होगा? बी एक्स एच। क्या हो जाएगा? बी एक्स एच। क्लियर है बेटा? इसी तरह आपने इसका थर्ड पार्ट खुद ट्राई करना है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आगे देखिए, टेक नेक्स्ट है इन द ज्वाइनिंग फिगर, थर्ड सम। मेरे पास फिगर है ये, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट्स हैं ए एच पी, ऊपर है आर क्यू और बाहर है एम डी। एंगल का नाम है एक्स वाई जेड एल सी। तो बेटा इसका इंटीरियर देखिए, इसके इंटीरियर में क्या है? एच ए पी। इसके एक्सटीरियर में क्या है? एल सी एम डी। और ऑन क्या है? एक्स आर वाई जेड। ठीक है, तो अंदर क्या है, बाहर क्या है पॉइंट्स, और उसके ऊपर क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरह करवाया है लास्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, ऊपर अंदर मतलब कि उसकी बाउंड्री के अंदर, ठीक है, उसके एरिया के अंदर, उसके एरिया के बाहर, तो उसके ऊपर, दैट इज लाइक दिस। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास है, टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिया, पी क्यू आर ले लिया, वही 3 नॉन कोलिनियर। कोलिनियर की डेफिनेशन एक बार रिवाइज करते हैं। कोलिनियर की डेफिनेशन क्या कहती है? वो 3 पॉइंट, दोज आर लाइंग इन द सेम लाइन, दोज आर लाइंग इन द सेम लाइन। तो दोज आर नॉट लाइंग इन द सेम लाइन, दैट आर नॉन कोलिनियर, दैट आर नॉन कोलिनियर। ज्वाइन पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, मैंने ज्वाइन कर दिया। द साइड ऑपोजिट टू क्यू, अब क्यू के साइड ऑपोजिट टू क्यू, क्यू के ऑपोजिट साइड क्या है? पी आर। ठीक है, सेकेंड पार्ट है द वर्टेक्स ऑपोजिट टू पी क्यू, द वर्टेक्स ऑपोजिट टू पी क्यू। अब पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? आर ही तो आ रहा है। ठीक है बेटा, द साइड ऑपोजिट टू एंगल वर्टेक्स पी, पी के ऑपोजिट क्या है? क्यू आर, पी के ऑपोजिट क्या है? क्यू आर। और द एंगल ऑपोजिट टू क्यू पी, क्यू पी के ऑपोजिट क्या है? एंगल
आर, पर हमने इसका पूरा नाम लिखना है PRQ। क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया एंड इसका नाम लिख दिया ABC। ड्रॉ अ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A टू BC। हमने क्या करनी है, इसकी मीडियन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि जैसे मैंने इसको 4 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है कि वो इसको 2 और 2 सेंटीमीटर में डिवाइड करें। ये बेटा उन्होंने ड्रॉ बोला हुआ है, ये उन्होंने आपको क्या बोला हुआ है, ड्रॉ बोला हुआ है। ओनली यू हैव टू यूज स्केल एंड पेंसिल, ठीक है। अगर उन्होंने कंस्ट्रक्ट बोला होता तो यूजिंग कंपल्स हम लाइन को, इस वाली BC को बाइसेक्ट करते और हमारी उसमें मिड पॉइंट आ जाता। क्लियर है? 6 सम देखिए। 2 angles of the triangle are in ratio 2:3। रेशियो ऑफ 2 एंगल इज 2 एंगल्स, बेटा ये एंगल सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू 2:3। अगर बेटा रेशियो में कोई भी चीज़ दी होती है तो हमने क्या करना होता है, उसके साथ एक कॉमन वेरिएबल लगा लेना होता है। उसके साथ क्या लगाना होता है, एक वेरिएबल। जैसे मेरे पास फर्स्ट एंगल हो गया, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 2x, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 3x। मेरे पास क्या हो गया, सेकेंड एंगल 3x। क्लियर है? और थर्ड एंगल की उन्होंने मेजरमेंट दी हुई है मेरे पास 70 डिग्री। थर्ड एंगल इज 70 डिग्री। बेटा हमें ये ऑलरेडी पता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम होती है 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल की 2x प्लस 3x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। ऐसे के रिलेटेड सम आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे सो दैट यू कैन रिमेन द थिंग्स फॉर लॉन्गर टाइम इन योर माइंड। ओके, 2 + 3 जब भी ऐसे एडिंग करनी होती है तो आगे वाले कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, इसको कोफिशिएंट्स बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं। x, y, z लेटर्स अगर हमें दिए हों तो दैट आर कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल, तो उसके आगे जो डिजिट लिखा होता है दैट आर नोन एज अ कोफिशिएंट। 5x + 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है बेटा, क्योंकि इन दोनों को माइनस कर दिया 110 आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज इक्वल टू 110/5 दैट इज 22। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 22, तो ये फर्स्ट एंगल क्या हो गया, 2 × 22 44 डिग्री, तो ये 3 × 22 66 डिग्री। अब बेटा आई वॉन्ट टू चेक आइदर माई सम इज करेक्ट और नॉट। ये भी तो क्वेश्चन है कि हाँ भी मैंने पेपर में सम कर दिया पर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई आंसर कि आइदर इट इज करेक्ट और नॉट। उस केस में आपने क्या करना है, 44 डिग्री 66 डिग्री प्लस 70 डिग्री सबको प्लस करके देख लेना है, that is 180 degree. It means that sum of all the angles is 180 degree. तो वो तो ट्रायंगल की होती ही है, इसका मतलब this sum is correct. Okay बेटा, today what did we do? Firstly we did angles, ठीक है, उसकी sides, उसकी arms, ठीक है, उसके vertices, then angles. ट्रायंगल की हमने कॉन्सेप्ट, क्योंकि ट्रायंगल की sides, arms, vertices, ठीक है, sum of all angle is 180 डिग्री। उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज की। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन व्हाट्सएप मी और सेंड मी मैसेज इन एनी वे। ओके, थैंक यू किड्स।